हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड यात्री 08। आज हम आपको ले चलते हैं हरिद्वार के कनखल में स्थित दक्ष मंदिर में, जहां पे महादेव और माता सती का विवाह संपन्न हुआ था। दक्ष मंदिर आने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आप दक्ष मंदिर तक पहुंचेंगे कैसे। तो परेशान मत होइए, मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। आप कहीं से भी आसानी से रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से ऑटो करके दक्ष मंदिर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि कनखल बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र है हरिद्वार का, और ये हरिद्वार स्टेशन से दक्ष मंदिर की दूरी केवल 4 किलोमीटर है। दक्ष महादेव मंदिर में आप सती कुंड, दक्ष घाट, शिवलिंग, गंगाचरण, माँ वैष्णो देवी मंदिर, श्री राम दरबार, लक्ष्मी नारायण मंदिर, श्री श्री दक्ष महाविद्या मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार महाराजा दक्ष की पुत्री माता सीता ने भोलेनाथ को पाने के लिए कठोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप भोलेनाथ माता सीता से विवाह के लिए मान गए थे, और यही बात राजा दक्ष को अच्छी नहीं लगी थी। पौराणिक किंवदंती के अनुसार एक बार दक्ष प्रजापति ने कनखल में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवता, ऋषि मुनि को निमंत्रण किया, परंतु अपने दामाद और पुत्री को नहीं बुलाया। खैर, भोले बाबा तो भोले ठहरे, भोले उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन माता सती को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उन्होंने शिवजी से कनखल जाने की अनुमति मांगी। परंतु शिवजी ने समझाया कि हे सती, बिना निमंत्रण के कभी किसी के बुलाने पे किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए, इससे अपमान का सामना करना पड़ता है। परंतु सती ने कहा कि नहीं, वो मेरे पिताजी का घर है, मैं वहाँ जा सकती हूँ। और वो इस प्रकार वो शिवजी से अनुमति लेकर के राजा दक्ष अपने पिताजी के यहाँ आ गई। मामला अब तक ठीक था, लेकिन इस यज्ञ का अनुष्ठान में माता सती के पिता दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव के लिए कुछ आपत्तिजनक शब्द कहे, जब माता सती जिसको सुनकर माता सती अत्यधिक कुपित हुई। लेकिन अपने पिता से क्या कहती, उनके पिता थे, उनका सम्मान भी जरूरी था। परंतु वो अपने मन से आहत होकर के इतना ज्यादा निराश हो गई कि उन्होंने उसी यज्ञ वेदी में अपनी आहुति दे दी। ये खबर पाते ही शिव जी अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने वीरभद्र और भद्रकाली को राजा दक्ष के महल में भेजा। शिव अंश वीरभद्र ने क्रोधवश दक्ष प्रजापति का सर काटकर उसी यज्ञ की अग्नि में जला दिया। भगवान विष्णु एवं अन्य देवताओं के अनुरोध पर शिव जी वहाँ प्रकट हुए और दक्ष प्रजापति का जीवन दिया और उनके सर की जगह बकरे का सर लगा दिया, जिससे कि वो यज्ञ पूरा हो सके। अब राजा दक्ष अपने किए पर शर्मिंदा थे और भोलेनाथ से क्षमा याचना करने लगे। तब भगवान शिव ने हर साल सावन के महीने में कनखल में निवास करने का वचन दिया। तब से ये मान्यता है कि हर साल सावन के महीने में भोलेनाथ कनखल अपनी ससुराल में ही निवास करते हैं। अच्छा, जहाँ पर यज्ञ कुंड था उसी स्थान पर दक्ष महादेव मंदिर बनाया गया, और सावन के महीने में तो यहाँ अत्यंत भीड़ हो जाती है। दक्ष मंदिर की कथा तो मैंने आपको बता दी, लेकिन अभी इसका इतिहास बाकी है, तो चलिए मैं आपको अब इसका इतिहास बताती हूँ। तो सन 1810 में रानी धनकौर जी ने इसका निर्माण कराया था। उसके बाद सन 1962 में इसी मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इसका सन हमें पता है तो इसे प्राचीन मंदिर क्यों कहा जाता है। इसका भी एक कारण है, क्योंकि इसका सन तो हमें पता है, लेकिन जिस मंदिर में जो सती कुंड स्थित है उसके बारे में किसी को नहीं पता, और ये बहुत ही प्राचीन काल से यहाँ पर स्थित है, इसलिए इस मंदिर को प्राचीन मंदिर भी कहा जाता है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी बताते हैं कि दक्षेश्वर महादेव मंदिर का शिवलिंग धरती लोक के साथ पाताल लोक में भी स्थित है। विश्व में दक्षेश्वर महादेव शिवलिंग एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जो आकाशमुखी नहीं बल्कि पातालमुखी है। वहीं उन्होंने बताया कि भगवान शिव दुनिया के सबसे पहले सर्जन थे, जिन्होंने सबसे पहले राजा दक्ष को बकरे का सिर लगाया था। भोले की भक्ति की तो दुनिया दीवानी है। ऐसा कौन जगत में है जो भोले को नहीं मानता। क्या मैं, क्या आप और क्या संपूर्ण जगत। तो तन में भोले, मन में भोले और हर कण कण में भोले। तो इसी के साथ आज की कथा मैं यहीं समाप्त करती हूँ। फिर आऊँगी आपके लिए एक नई जगह, एक नई कथा लेकर के। लेकिन अपना प्यार हमें देते रहिए, अपना आशीर्वाद हमें देते रहिए। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, और नई नई कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय भोले, जय भंडारी, तेरी है महिमा न्यारी।